हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। हम लोग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर को पढ़ना शुरू कर चुके थे। पिछले वीडियो में मैंने बेकर फ्रॉम गोवा कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कुर्ग। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो इंडिया है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत तरह के कास्ट, कलर, ठीक है, क्रीड, कल्चर, ये सब आपको देखने को यहाँ मिलेंगे। तो उसकी कुछ झलकियाँ लेकर यहाँ पर आई गई जिसको ग्लिम्पसेस इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, कुछ झलक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे कि गोवा के बारे में देखेंगे, कुर्ग है, कर्नाटका स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है, फिर से असम है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग दृश्य हम लोग को भारत का एक अलग अलग दृश्य दिखाता है। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट कुर्ग के बारे में देखते हैं। कुर्ग कर्नाटका का एक बहुत ही सुंदर सा कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट है जिसको कोडागू के नाम से भी जाना जाता है। और ये वेस्टर्न घाट जो हमारे कोस्टल एरियाज़ है उसके काफ़ी निकट है, जिसके चलते यहाँ पर प्राकृतिक जो सुंदरता है वो देखते ही बनता है। इतनी खूबसूरत जगह है यहाँ पर देखने को। हालांकि ये सिर्फ एक पहलू है इसके बारे में, ये सिर्फ एक जानकारी है। इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी रहस्यमयी है। तो ये चैप्टर भले ही छोटा है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स सी। कुर्ग जो है वो एक कॉफ़ी कंट्री के तौर पे जाना जाता है, जो कि यहाँ के रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए काफ़ी मशहूर है, फेमस है। तो कॉफ़ी प्लांटेशन तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा ही, साथ ही रेन फॉरेस्ट का मतलब वैसी जगह पे जहाँ पर काफ़ी अधिक वर्षा होती है। ठीक है, रेन ज़्यादा होता है और वो हमेशा ग्रीन रहता है। तो ये जो हमारा कोस्टल एरिया है, जो वेस्टर्न साइड है, यहाँ पर काफ़ी अधिक बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर रेन फॉरेस्ट है। और मसाले जो कि स्पाइसेस जो हम लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो पहले इसको लोकेशन को समझ लेते हैं। पहला पैरा में दिया है कि इसका लोकेशन किधर है। सो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। देखिए, एकदम स्वर्ग से तुलना किया गया। हेवन का एक टुकड़ा है, पीस ऑफ हेवन, दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। जैसा कि गॉड, भगवान के द्वारा बनाया गया जो किंगडम है उससे हो सकता है कि ये अलग हो गया हो और हमारे धरती पे ये आ गया हो। मतलब इतना सुंदर इसका कंपैरिजन किया गया है। ठीक है, देखिए ड्रिफ्टेड फ्रॉम, यहाँ मीनिंग भी दिया हुआ है। बीन कैरिड अलॉन्ग जेंटली बाय एयर, जैसे कि हवा से बहकर हमारे तरफ आ गया हो। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. यहाँ पर जो रेस है, यहाँ का जो नस्ल है लोगों का, जो इनहेबिटेड्स हैं, मतलब जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उसमें आपको मार्शियल मैन मिलेंगे। मार्शियल मैन मतलब जो लड़ाई के टेक्निक में काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, देखिए मार्शियल मतलब हैविंग टू डू विथ वॉर, लड़ाई से संबंधित। एंड ब्यूटीफुल वुमेन और वाइल्ड क्रीचर्स। तो ये सब हम लोग सब चीज़ यहाँ एक ही जगह पे देखने को आपको मिल जाएगा। कुर्ग जिसको कोडागू भी कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का, कर्नाटका का सबसे छोटा जिला है। ये क्या है यहाँ पर, इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, स्पाइसेस मिलेंगे, कॉफ़ी प्लांटेशन मिलेगा। यहाँ का रेन फॉरेस्ट कितना है, इस मतलब मान लीजिए कि पूरा एरिया कुर्ग का है, उसमें से कितना परसेंट रेन फॉरेस्ट का है, तो वो आएगा आंसर 30%। 30% जो एरिया है वो रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। और ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। मानसून के वक्त जब बारिश होती है तब जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट हैं, ये लोग आ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत अधिक बारिश होती है। क्योंकि पहले मैंने बताया कि एक रेन फॉरेस्ट है, तो रेन फॉरेस्ट में बारिश बाकी जगहों से एज कंपेरिजन बहुत अधिक होता है। बट आया कब जाए यहाँ पर, द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। सितंबर के महीने से लेकर मार्च तक ये जो बीच का समय है ये काफ़ी खूबसूरत समय होता है। काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पे सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा क्योंकि रेन उस समय थमी हुई रहती है और वेदर जो रहता है वो परफेक्ट रहता है घूमने फिरने के लिए। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। इस दौरान भी, सितंबर से मार्च के दौरान भी कुछ शावर्स होते हैं। शावर्स मतलब रेन, ठीक है, यहाँ बारिश की बात हो रही है, लेकिन वो एक गुड मेजर मतलब एक मौसम को और बेहतर बनाने के लिए होता है। ठीक है, आपको और इन्जॉय करने में आसानी होगी। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइग्रेटिंग कॉफ़ी। जो हवा है वहाँ पर इनवाइग्रेट करता है कॉफ़ी, मतलब इनवाइग्रेट करना मतलब एकदम रिफ्रेश कर देता है। कॉफ़ी का स्मेल आपको थ्रू आउट द प्लेस वहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन होता है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स।
और जितने भी कॉफ़ी स्टेट्स हैं, स्टेट्स का मतलब यहाँ पर जो एक प्रॉपर्टी जहाँ पर ये काम किया जाता है, मतलब कहीं पे कॉफ़ी को प्रोड्यूस करता होगा, कहीं पे उसको मैन्युफैक्चर करता होगा, ये सारा प्रोसेस हो रहा होगा जहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर बंगलोज़ आपको देखने को मिलेंगे। वो कैसे रहते हैं? कैनोपीज़ के अंदर। कैनोपीज़ मतलब जैसे कि पेड़ जैसा, छावनी जैसा होता है, ठीक है, शेल्टर के नीचे ये काम होते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैनोपीज़ मतलब रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर्स, छत के जैसा वहाँ पर शेल्टर प्रोवाइड करा देता है बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग देखेंगे कि ये इंडिया में आए कहाँ से, ठीक है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि इनका जो कल्चर है, रहने सहने का जो तरीका है, ये इंडिया के बाकी प्लेसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ज़रूर कुछ बात होगी, इनका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा होगा कि ये लोग कहीं और से आए होंगे, यहाँ आकर बस गए होंगे। तो उसके लिए बुक में 2 थ्योरी दी गई है कि या तो ये लोग ग्रीक से आए होंगे या तो ये लोग अरेबिक डिसेंड के, डिसेंड मतलब ये उनके पूर्वज वहाँ से बिलोंग करते होंगे। तो फिर बात यहाँ ये उठती है कि ग्रीक से आए हैं या अरब से आए हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये दोनों लॉजिक यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. ऐसा कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो अपनी सेना लेकर अलेक्जेंडर हमारे भारत तक पहुंचा तो था, लेकिन उसने इंटर नहीं किया था, ठीक है। लेकिन उसकी ही आर्मी का एक टुकड़ा होता है ना, आर्मी का ग्रुप होता है, ठीक है, वो इंडिया में इंटर कर गया। और क्या हुआ, वो हमारा जो कोस्टल लाइन है, ये ऐसा कोस्टल लाइन है, तो ऐसे कोस्टल लाइन पहले तो रास्ता ऐसे खोज पाना मुश्किल होता था ना, तो वो समुद्र के सहारे ऐसे चलते 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 हमारे साउथ के साइड में आके पहुंच गए। और देखा उन्होंने कि जब रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, मतलब वापस जाना अब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो वहीं पर वो सेटल हो गए, ठीक है। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and ritual rites which are distinct from the Hindu mainstream. ऐसा कहा जाता है कि इनका जो शादी वगैरह करने का जो इनका तरीका होता है, कल्चर है इनका, है ना, वो काफ़ी अलग है हमारे इंडिया के जो बेसिकली जो हिंदू मेन स्ट्रीम है, यहाँ पर मुख्य धारा में रहते हैं, जिस प्रकार से वो लोग रहते खाते पीते, ये उनसे बिल्कुल अलग है, जो काफ़ी हद तक अलेक्जेंडर की जो बात हमने कही है, जो ग्रीक है, जो क्योंकि वो अलेक्जेंडर तो ग्रीक्स का ही था, तो ये ग्रीक बिलोंगिंग यहाँ पर अलेक्जेंडर की आर्मी वाला जो कॉन्सेप्ट है इससे पता चलता है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि वो लोग अरेबिक थे, ये किस लॉजिक पर बताया जाता है, ठीक है, यहाँ से दिया हुआ, द थ्योरी ऑफ अरब ऑरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। हाँ, इनका जो कपड़ा का पहनावा होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक लंबा सा ब्लैक कोट है जो कि एकदम नी तक आया हुआ है, और ये एक बेल्ट है जो कि एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, मतलब डिज़ाइंस यहाँ पर बनाए हुए हैं। तो कहा जाता है कि ये जो कपड़े का पहनावा है ये कुछ हद तक मिलता है अरब्स के पहनावे से, विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वोर्न बाई कोडावूज। कोडावू या कोडगू या कुर्ग ये सब सेम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कोडगू हो या कोडवू हो या कुर्ग हो, ऑल 3 आर सेम, ठीक है। ये लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं, इनके कपड़े को कहते हैं खूपिया, खूपिया KUPPIA, जो कि अरब के या कुर्ड्स के, जो कि मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है, ठीक है, उनके कपड़े खूफिया से काफ़ी मिलते हैं। फिर से समझिएगा, ये लोग कोडगू हम लोग कह सकते हैं, KODAGU, या कहीं कहीं पे VU भी लिखते हैं कोडगू, या फिर कुर्ग, ठीक है, पहला पुराना नाम कुर्ग था, अब कोडगू बोलते हैं इन्हें, ठीक है। ये लोग जो कपड़ा पहनते हैं इस कपड़े को कूपिया कहते हैं, जो कि अरब के कपड़े कूफिया से काफ़ी मिलते हैं। देखिए, नाम भी काफ़ी हद तक सिमिलर है और पहनावा भी काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, ठीक है, इसलिए भी कहा जाता है कि ये लोग हो सकता है अरब डिसेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये तो हो गई बात कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप इन दोनों थ्योरीज़ के बारे में आप एक लॉन्ग आंसर बना सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से आंसर बना सकते हैं। कुर्गी होम्स मतलब कुर्ग में रहने वाले जो घर हैं, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है जो देखभाल करना, जैसे कि आप किसी के घर गए तो वो लोग आपकी मेहमान नवाजी करते हैं, उसको कहते हैं हॉस्पिटैलिटी। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर। और उनके पास कई हजारों किस्से हैं जो अपनी बहादुरी, टेल्स ऑफ वेलर मतलब बहादुरी के किस्से, जो वो अपने बच्चों को सुनाते हैं कि उनके बारे में कि कई बहादुरी की लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ रखी हैं। यहाँ तक ही नहीं,
इंडियन आर्मी में, हमारी जो आर्मी है उसमें भी इनका एक अलग से रेजिमेंट बना हुआ है, ठीक है। रेजिमेंट मतलब एक ग्रुप ऑफ आर्मी होता है जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग करता है, ठीक है। जैसे कि कई वहाँ पे रेजिमेंट है ना, सिख रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, वैसे ही वहाँ पे कुर्ग रेजिमेंट बोलकर भी एक रेजिमेंट चलता है, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी, ठीक है। ये लोग हमारे सेना में भी सेवा देते हैं। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। यहाँ तक ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो पहले हमारे सेना के चीफ रह चुके हैं जिनका नाम करियप्पा था, जनरल करियप्पा, वो कुर्ग से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। इवन नाउ कोडावूज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और ऐसे तो कहीं भी हम लोग इंडिया में चले जाएं तो बिना लाइसेंस के तो हथियार रखना इलीगल है, लेकिन यहाँ पर ही एक ऐसा है जहाँ पर परमिशन दिया गया है इन्हें कि वो लोग फायर आर्म्स भी कैरी करते हैं विदाउट लाइसेंस। मोस्टली यहाँ के लगभग घर के लोग सेना में हैं जो कि काफ़ी बहादुरी से लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं, और इसका यही परिणाम है, ठीक है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात है इनके बारे में। अगला देखते हैं अब यहाँ की हम लोग नेचर की तारीफ़ की कि यहाँ पे नेचुरली बहुत अच्छी क्लाइमेट कंडीशन है, काफ़ी वैरायटीज़ में डाइवर्स चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तब उसके बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आने वाले जो 2-3 पैराग्राफ है इसमें आप अच्छे से बता सकते हैं। रिवर कावेरी, कावेरी नदी जो है काफ़ी प्रमुख है हमारे यहाँ पे। रिवर कावेरी यहाँ से होके गुजरती है। ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, यहाँ के पहाड़ियों से, जंगलों से होके गुजरती है। और एक फ़िश है जिसका नाम महासीर है। महासीर, अ लार्ज वाटर फिश, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दिस वाटर, और यहाँ के पानियों में ये पाया जाता है। किंग फिशर्स भी यहाँ पर हैं, डाइव फॉर देयर कैच, उनको पकड़ने के लिए किंग फिशर पक्षी आते हैं। वाइल्ड स्क्विरल्स, लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ इंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। जो पानी रहता है, पानी में ऊपर से ये लोग फल गिराते हैं, ठीक है, ताकि इससे रिपल इफेक्ट, ये जो पानी में ऐसे ऐसे गोल गोल बन जाता है ना लहर जैसा, उसे रिपल इफेक्ट करते हैं और वो लोग इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि जानवरों से काफ़ी भरा पूरा है, अलग अलग टाइप के जानवर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय द माहौत, और जो उनके माहौत होते हैं, जो उनको हाथी को जो चलाता है, जो इंसान उसको गाइड करता है, उसको माहौत कहते हैं, वो एलिफेंट को वहाँ पे पानियों में नहलाने के लिए या स्क्रब कराने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पर टूरिज़्म के लिए काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, मतलब काफ़ी चीज़ यहाँ पर आप इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर बाय रिवर राफ्टिंग। हाई एनर्जी एडवेंचर करने के लिए ये काफ़ी तगड़ा जगह है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें कह सकते हैं एडवेंचरस गेम्स होते हैं, जो कि थोड़ा रिस्क भी होता है और कुछ लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो वो लोग ये सब अपने लाइफ में ज़रूर आजमाते हैं। देखिए, सबको अच्छे से बताया हुआ कैनोइंग क्या होता है, रैपलिंग क्या होता है। कैनोइंग क्या है? ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो। कैनो क्या होता है? एक नैरो बोट रहता है, छोटा सा बोट टाइप का रहता है, और इसमें देखिएगा कि नदी के बहाव के साथ ये लोग बहते जाते हैं, ठीक है, चारों तरफ खूब तेज़ पानी बहता है और उसमें बोटिंग करते हैं। रैपलिंग क्या? गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप। जैसे पहाड़ है, क्लिफ है, वहाँ से उतरना, इसको कहते हैं रैपलिंग, रोप के सहारे। तो ये सब काफ़ी एडवेंचरस चीज़ है जो यहाँ पर होती है। ये देखिए, एक व्यक्ति है जो बास्केट बेचने वाला लग रहा है, ठीक है, बास्केट हैंडमेड बनाकर ये सेल कर रहा होगा। यहाँ लिखा हुआ बास्केट सेलर फ्रॉम कुर्ग। बाइकिंग, ठीक है, माउंटेन बाइकिंग वगैरह भी के लिए भी चीज़ें अवेलेबल है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विथ ट्रेकर्स। जो ट्रेकिंग पसंद करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट प्लेस है। अब और क्या है? प्राकृतिक चीज़ें, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। मैकाउस, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स, स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और पेड़ों से वो लोग झांकते रहते हैं, जो कि आपको देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और जो राइटर है वो बोलते हैं, हालांकि मैं प्रेफर करता हूँ कि वाइल्ड एलिफेंट से थोड़ा दूर ही रहूँ, स्टेप असाइड, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस होते हैं। और क्या है? ये लास्ट पैरा है, इसका एंड हो गया। द क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरामिक व्यू। ब्रह्मगिरी हिल्स जो यहाँ पर मौजूद है, जब आप उसके हाइट पर पहुँच जाएंगे तो आपको सामने में एक पैनोरामिक व्यू दिखेगा, एकदम वाइड व्यू,
पूरा एरिया आपको वहाँ का नज़र आएगा। इसको पैनोरामिक व्यू बोलते हैं, है ना। एक वाइड व्यू दिखेगा ऑफ द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, कि जो लैंडस्केप है कुर्ग का वो मिस्टी है, मतलब मिस्ट है, वहाँ पर धुंध है, कुहासा टाइप का होता है ना धुंध, वैसा आपको देखने को काफ़ी सुंदर लगेगा। सोच के ही, इमेजिन करके ही इतना अच्छा लग रहा है, तो जाने का एक अलग ही अनुभव होगा। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्ग धाम। निसर्ग धाम एक 64 एकड़ आइलैंड है, जो कि आइलैंड का मतलब होता है कि एक पार्ट ऑफ पीस ऑफ लैंड जो कि इसके चारों तरफ पानी होता है। ये 64 एकड़ मतलब काफ़ी बड़ा एक एरिया है निसर्ग धाम, जो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है घूमने के लिए। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाइलाकुप इज़ अ बोनस। यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एक प्लेस है बाइलाकुप, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो कि बोल सकते हैं साधु संत जो होते हैं, जो तपस्या वगैरह करते हैं, वो लोग तिब्बत से आके यहाँ पर सेटल हुए हैं। सोचिए तिब्बत कहाँ है, हमारे कंट्री से बाहर है, वहाँ से साउथ के इस एरिया में आके बसना काफ़ी डाइवर्स एक सिनेरियो क्रिएट करता है, ठीक है। द मॉन्क्स इन रेड, ऑकर एंड येलो रोब्स आर अमंग्स्ट the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India। वैसे विजिटर्स, वैसे टूरिस्ट जो हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया की खोज में है, की तलाश में है, वो कुर्ग में आकर इन सबको पाते हैं। और जो मॉन्क्स हैं वो इन कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कुर्ग। अब देखिए लास्ट में यहाँ पर फैक्ट फाइल दिया हुआ है कि कैसे हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यू कैन रीड दिस थिंग्स। बाय एयर, अगर एरोप्लेन से जाना है तो कैसे, रेल से जाना है तो कैसे, बाय रोड जाना है तो क्या क्या रूट्स हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक टूरिस्ट गाइड आपको बताता है। क्वेश्चन आंसर को मैं अभी सबका छोड़ता जा रहा हूँ। पहले पार्ट में मैंने बताया था कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है, तो हम लोग को क्या करना है, एनसीईआरटी के लेवल का क्वेश्चन मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो कि इंटरनल क्वेश्चन रहेगा, बेसिकली चैप्टर के अंदर से रहेगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को हमें छोड़ना नहीं है, ये भी हम लोग को बस देख लेना फॉर प्रैक्टिस पर्पस, ठीक है। इंटरनल क्वेश्चन का एक सीरीज़ में ला रहा हूँ, जिसमें बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, और जो थर्ड पार्ट है हमारा असम, टी फ्रॉम असम, तीनों कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं एक वीडियो में सारे क्वेश्चन आंसर को डील करने वाला हूँ, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल होंगे, ठीक है। सो लेट्स कंप्लीट द नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट, टी फ्रॉम असम, तब हम लोग क्वेश्चन आंसर के पार्ट को करेंगे। Okay, that's all from this video. Thank you so much. Do like the video, share with your friends, and subscribe to my channel Total English. Thank you so much.